हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये नोटिफिकेशंस है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग हैं। सो आज के इस वीडियो में एक जो नोटिस आया था जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया पीसीआई की तरफ से, लेकिन उसे लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं उस नोटिफिकेशन को लेके। सो उसी नोटिफिकेशन का आज मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने करने वाली हूँ कि क्या मतलब है उस नोटिफिकेशन का। और गवर्नमेंट जो भी करती है वो सोच समझ के करती है सारी चीजें। तो उसमें जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि मैम अब बी फार्म, डी फार्म और फार्म डी सबकी एलिजिबिलिटी बराबर कर दी गई। जैसे कि मैंने भी बोला था कि भाई फार्मासिस्ट मतलब बी फार्म वाला भी फार्मासिस्ट, डी फार्म वाला भी फार्मासिस्ट और फार्म डी वाला भी फार्मासिस्ट। तो आप लोग इस चीज को जो है वो जो ले जा रहे हो वो रॉन्ग वे में ले जा रहे हो। इसके लिए मैं पूरी क्लैरिफिकेशन आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मतलब है उस नोटिफिकेशन का, क्या उसके द्वारा बोला गया है। तो चलिए ठीक है, वो नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये नोटिस देख पा रहे हैं तो ये देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट as 12 फार्मेसी एक्ट 1948। देखिए, जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके थ्रू ही एक जो क्लैरिफिकेशन है उसमें क्लियर किया गया था। 1948 जो फार्मेसी एक्ट है उसमें क्या क्लियर किया गया था, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सो उसमें क्लियर ये किया गया था कि भाई आपकी जो जैसे कि कोई वैकेंसी है, अगर वो डी फार्म वाला बंदा उसके लिए एलिजिबल है तो उसके लिए बी फार्म वाला ऑटोमेटिकली एलिजिबल होगा। दोनों ही फार्मासिस्ट है तो दोनों की जो एलिजिबिलिटी होगी एज अ फार्मासिस्ट वो दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि मैम फिर फायदा क्या हुआ, है ना भाई। डी फार्म वाला भी कर सकता है, बी फार्म वाला भी कर सकता है, तो फिर बी फार्म का फायदा क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको आज बताने वाली हूँ कि बी फार्म क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं कि बी फार्म क्या है, बी फार्म जो है वो 4 साल का 4 ईयर का एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। और वहीं पे डी फार्म क्या है, डी फार्म जो है वो 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है जी। ये एक बी फार्म जो है 4 साल का जो है वो एक आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, और डी फार्म क्या है, एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें जहां डी फार्म वाला अप्लाई कर सकता है वहीं बी फार्म वाला कर सकता है, जहां बी फार्म वाला कर सकता है वहां डी फार्म वाला भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात सुनिए, अब जो क्लैरिफिकेशन आया है उसमें तो ये भी बोल दिया गया है कि जहां पे डी फार्म वाला बंदा एप्लीकेबल है वहां पे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वहां पे फार्म डी वाला भी एप्लीकेबल है, फार्म डी वाला भी एप्लीकेबल है, जिसकी एलिजिबिलिटी कितनी, जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है 6 साल। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। अब इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आप लोगों के मन में, वो कंफ्यूजन ये है कि भाई जब 2 साल वाला भी बराबर है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने 4 साल वाला भी बराबर कर दिया, 6 साल वाला भी बराबर कर दिया। अब मेरी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए क्या है, एक बंदा है डी फार्म वाला, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला, उसे क्या अथॉरिटी रहती है, डी फार्म वाले बंदे को क्या अथॉरिटी रहती है। ये कोई स्टूडेंट है डी फार्म का, ठीक है, फार्मेसिस्ट की हो गई, ये फार्मासिस्ट बन गया। अब इसके पास क्या अथॉरिटी है कि ये दवाइयां क्या कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, नहीं कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, दवाइयां बेच सकता है, दवाइयां सेल कर सकता है, ठीक है। ये हो गई जिम्मेदारी किसकी, एक फार्मासिस्ट की, जो कि डी फार्म करने के बाद बंदा कर सकता है डी फार्म वाला। आ जाते हैं बी फार्म वाले बंदे के पास में। तो बी फार्म वाले के पास क्या अथॉरिटी होती है भाई, बी फार्म के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है जी, ग्रेजुएट हो जाएंगे, प्लस आप फार्मासिस्ट भी हो जाएंगे, प्लस आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, हो जाती हैं। आप हायर एजुकेशन के साइड जा सकते हैं, है ना, आप एम फार्म कर सकते हैं, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, उसके बाद आप बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेसर बन सकते हैं, फिर उसके बाद आपके पास करियर ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। वहीं पे डी फार्म वाले बंदे के पास और करियर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वो फार्मासिस्ट बनने के बाद दवाइयां बेच सकता है, दवाइयां डिस्पेंस कर सकता है, ठीक है जी। यहीं पे अगर आप बी फार्म करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, है ना। और
ये जो डिस्पेंस और सेल करने का ऑप्शन है ये आपके पास भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात सुनिएगा फार्म डी वाले की। जो फार्म डी वाला बंदा है, ये हो गया भाई कोई फार्म डी वाला बंदा, इसके पास कितने सारे ऑप्शन है। पहले तो इसके नाम के सामने क्या लग जाएगा, डॉक्टर लग जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये एज अ डॉक्टर की तरह ही फार्मेसी मतलब ये क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह दे भी सकता है पेशेंट को डायरेक्टली, है ना, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डायरेक्टली ट्रीटमेंट भी कर सकता है, मेडिसिन वगैरह दे सकता है, पेशेंट के डायरेक्ट टच में आ सकता है। तो फार्म डी वाले के पास ये अथॉरिटी हो गई। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी होगी वो सिर्फ फार्म डी वाले बंदे के लिए होगी जी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मतलब है कि ये ऐसी वैकेंसी होती है जो कि हॉस्पिटल्स में होती है, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है ये अथॉरिटी फार्म डी वाले बंदे को है। ठीक है, ये नॉर्मल मेडिसिन वगैरह दे सकता है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ सकता है, प्रिस्क्राइब भी कर सकता है ड्रग्स। क्लियर हो गया। उसके बाद इतनी सारी अथॉरिटी के बाद यहाँ पे ये एक डॉक्टरेट कोर्स है। ठीक है, इससे बड़ा कोर्स तो फिर पीएचडी के लेवल का ये कोर्स है, डॉक्टरेट कोर्स है। सो इस नाम के सामने डॉक्टर लग ही गया है पहले ही। और ये जो डिस्पेंस और सेल वाला जो यहाँ पे ये अथॉरिटी है वो इसके पास भी है, फार्म डी वाले के पास भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, XYZ कोई भी जॉब है, मान लेते हैं रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है जी, रेलवे फार्मासिस्ट की कोई भी वैकेंसी निकली, अब इसमें एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी दे दी उन्होंने डी फार्म। ठीक है, इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी हमें दे दी डी फार्म। भाई जो भी रेलवे फार्मासिस्ट वाला होगा, रेलवे फार्मासिस्ट के लिए जिसे भी अपॉइंट किया जाएगा, इसका काम क्या होगा, इसका काम सिर्फ ये होगा, रेलवे के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे दवाइयां क्या करना, सेल करना या दवाइयां डिस्पेंस करना। ठीक है, दवाइयां पेशेंट तक पहुंचाना, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना और दवाइयां देना, यही काम होगा। तो ये एलिजिबिलिटी तो है ना, ये अधिकार तो डी फार्म वाले के पास है भाई, ये अधिकार तो डी फार्मा वाले बंदे के पास है। तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। बहुत फर्क होता है डी फार्म में और बी फार्म में। ठीक है, बहुत फर्क होता है बी फार्म में और फार्म डी में। इन तीनों का एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, इस तरीके की कोई भी जॉब निकलती है जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर डी फार्मा है, तो इसका मतलब है वहां पे फार्मासिस्ट को सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस करनी है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, दवाइयां देनी है, और वो अधिकार डी फार्मा वाले बंदे के पास है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। दवाइयां देनी है, सिर्फ डिस्पेंस दवाइयां करनी है ना। तो इस गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, ये बताइए आप। यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, बिकॉज काम ही उसका वो है और वो उसके पास अधिकार है, इसलिए डी फार्म वाला बंदा भी एलिजिबल है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि सबकी क्वालिफिकेशन सेम हो गई, क्वालिफिकेशन कभी भी सेम नहीं होगी, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो अधिकार उसके पास है, वो अधिकार उससे नहीं लिए जा सकते। इसीलिए आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप लोग एक बात सोचिए, जो बी फार्म वाले या फार्म डी वाले बंदे हैं, अगर डी फार्म वाले बंदे से आप खुद को कंपेयर करेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी है। आप डी फार्म वाले से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं खुद का? आपने जहां आपने 4 साल इन्वेस्ट किए हैं, और कोई भी एग्जाम में अगर डी फार्म वाले बंदे को एलिजिबल कर दिया तो आप तो उससे पहले क्रैक कर लेना चाहिए, उसे कंपटीशन में नहीं आने देना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो कंपटीशन में क्यों आने देना चाहिए उसे? भाई आप लोग अपने आपको इतना 2 साल आपने एक्स्ट्रा दी है डी फार्म वालों से, तो अच्छी बात है, आप लोग कंपटीशन में उनसे वहां पे जाके कंपटीशन करिए ना। अभी पहले ही कंपटीशन में आने से पहले ही आप लोग बोल रहे हैं कि मैम ये सबके लिए एक एलिजिबिलिटी कर दी, सब एक हो गए, बी फार्म वाला भी, डी फार्म वाला भी, फार्म डी वाला भी। हाँ, यहाँ पे बोला गया है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जहां पे डी फार्म वाला एलिजिबल होगा, ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली फार्म डी वाला भी वो फॉर्म भर सकता है ना, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वहां पे फार्मासिस्ट मांगी है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो एज अ फार्मासिस्ट है। ठीक है जी, तो ये हो गई क्लियर। आप लोगों के मन में जो डाउट्स थे मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए अब कोई भी डाउट आप लोगों को, इस तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके का डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। वो नोटिफिकेशन का मतलब सिर्फ यही था, ये सारी चीजें क्लियर करना ही उनका मोटिव था पीसीआई का।
सो आप लोगों के मन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं फिर से बोलती हूँ, साथ ही साथ अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट है तो आप हमारी एप्लीकेशन एक बार जाके जरूर विजिट करें, जहां पे हम आपको बी फार्म 1st to 8th सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हर सेमेस्टर की डेली 4 लाइव क्लासेस चलती हैं, सुबह को और शाम को आपके कॉलेज टाइम को लैप नहीं करेगी, सुबह में कॉलेज टाइम से पहले और शाम को कॉलेज टाइम के बाद। टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जाके एक बार विजिट करें। क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। हमारा क्रैश कोर्स आप जाके एक बार ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें, जिसमें कि नोट्स भी होम डिलीवरी किए जा रहे हैं और उसका प्राइस भी बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम से कम प्राइस में आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो एक बार जाके विजिट करें, चीजें देखें, देखने के बाद ही डिसीजन ले, पहले देखें। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें, 7999589063, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कॉल करेंगे, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही यूजफुल आपके लिए कोर्सेज होंगे अगर आप कोर्सेज में ज्वाइन करेंगे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए होंगे। तो एक बार जाके विजिट करें, जरूर कोर्सेज में ज्वाइन करें, पहले देखें चीजें, डेमोज वगैरह देखें, उसके बाद कोर्स में ज्वाइन करें। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।